क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तुम लोगों से कि नहीं? यस सर। डाउट कोई यस नहीं सर। आता है? डाउट किसी का नहीं आता है? डाउट कुछ आते रहना चाहिए। यस सर, डाउट भेज दो। डाउट है तो उसको भेजिए ग्रुप में। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के बारे में देखिए। कोई मीडियम दिया हुआ है, या मान लो मीडियम है, इसका इक्वेशन गिवन है, और इंसिडेंट रे का भी इक्वेशन गिवन है। यह भी गिवन है। मीडियम से पास करने के बाद यह रे रिफ्रैक्ट हो रहा है। मान लो यह रिफ्रैक्टेड रे है। इसका इक्वेशन निकालना है। बोलिए तो यह दो इक्वेशन गिवन है, रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन दिया निकालना है। सोचिए अब कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग। फिजिक्स जैसा नहीं सोचना है, मैथ जैसा सोचना है। रिफ्रैक्टेड रे का मतलब स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो पॉइंट मिले, या दो पॉइंट के साथ एक पॉइंट के साथ साथ स्लोप आ जाए। तो बोलो बच्चे, दो इक्वेशन गिवन है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉमन पॉइंट। किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है? यस सर। कॉमन पॉइंट मिलेगा। अब इस पर अदर पॉइंट या इसका स्लोप निकालने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। मतलब दो इक्वेशन केवल गिवन है, मीडियम और इंसिडेंट रे, एंड देन हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टेड रे, तो इतना सफिशिएंट नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं क्या आप लोग फिजिक्स में? यस सर। पढ़ा है सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो सर। नहीं पढ़ा है सब? पढ़े हैं सर। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट का रेशो। तो मैथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस तरह नहीं दिया रहेगा, इसके बदले में दिया रहता है एंगल ऑफ डिविएशन। यह कितना एंगल से डेविएट किया, थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन। यह गिवन रहेगा। अब हम लोग दो इन्फॉर्मेशन रिफ्रैक्टेड रे के लिए निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, और सेकेंड लाइन का स्लोप, इंसिडेंट रे का स्लोप पता है, क्योंकि इसका इक्वेशन गिवन है तो यह नॉन है इसका स्लोप, और इसका स्लोप जो है एज्यूम कर लिया जाए रिफ्रैक्टेड रे का। थीटा गिवन है तो टेन थीटा के फॉर्मूला से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। सब समझ रहा है क्या? यस सर। ये हम मान लो m1 और यह मान लो m, इसका स्लोप एज्यूम कर लिया जाए तो m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो कैलकुलेशन करेंगे तो दो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन निकाला जा सकता है। अब इसको स्टेप्स में हम लोग लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में सॉल्व 1 and 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो गेट वन कॉमन पॉइंट। और सेकेंड स्टेप हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। m1 पता है, थीटा भी गिवन है, तो इससे गेट m। अब दो वैल्यू मिल गया, ठीक है बच्चों। तो रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन लिख सकते हैं।
कोई नहीं बोल रहा है? यस सर। ठीक है, ये दो कैलकुलेशन करना होगा आपको। अब जो है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड मेकिंग ए गिवन एंगल विद ए गिवन लाइन, इस पर क्वेश्चन रहता। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 1,1, प्लेन में कहीं पर पॉइंट है 1,1, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद लाइन, कोई लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे जो लाइन पास करेगा इस लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो डॉटेड लाइन का इक्वेशन निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकाला जाएगा? इस पर एक पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्लोप निकालने के लिए ट्राई करना है। तो बोलो बच्चे, बोलिए, कोई प्रोसेस बोलना है आप लोगों को। सर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस सेम m1 यही कर लेंगे, इसका स्लोप m2। m मान लेंगे, इसका स्लोप तो माइनस बी बाई ए 2 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 m माइनस Yes sir. बाई 1 प्लस 2m, मॉड घटाएंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा? दो value मिलेगा। अप्लाई करो, प्लस माइनस 1/√3, दो वैल्यू मिलेगा ना मॉड घटाएंगे तो। Yes sir. अब टेकिंग प्लस साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3m माइनस 2√3 1 प्लस 2m, फिर टेकिंग माइनस साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3m माइनस 2√3 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2m। अब m को एक तरफ लाओ, √3 माइनस 2 टाइम्स m 1 प्लस 2√3, यहाँ पर √3 प्लस 2m 2√3 माइनस 1, तो दोनों से m का वैल्यू मिलेगा 2√3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 2, 2√3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 2। अब लाइन के इक्वेशन लिख दीजिए, रिक्वायर्ड लाइन, दो लाइन मिलेगा, y माइनस y1 2√3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 2 x माइनस 1, और सिमिलरली फिर y माइनस 1 दूसरा स्लोप लिख दीजिए 2√3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 2 इंटू एक्स, ये दोनों आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इसके लिए किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। यदि दो लाइन के बीच एंगल गिवन है और एक का स्लोप नॉन है, दूसरे का स्लोप नहीं गिवन है, तो ये निकाल सकते हैं, और पॉइंट गिवन है। तो दो आंसर क्यों आया? फिगर में देखे लाइन हम लोग बनाए, दो आंसर क्यों आया तो बता सकता है? एक लाइन और एक पॉइंट है, यहाँ से कोई कहे 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो ऐसे भी बना सकते हैं 30 डिग्री, और ऐसे ही बना सकते हैं 30 डिग्री, तो ऑलवेज दो आंसर आए। यहाँ पर हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जा सकता है। हाँ, 90 डिग्री कहा जाएगा तभी सिंगल लाइन होगा, और 90 डिग्री की निकालने के लिए तो डायरेक्ट मेथड आप ऑलरेडी जान चुके हैं। 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल गिवन हो, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑलवेज दो लाइन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है? यस सर। हाँ बोलो। सर वो रिफ्रैक्शन में सर एंगल ऑफ डेविएशन से m1 कैसे निकाले सर, ये एक बार फिर क्लियर कर सेम चीज जैसे tan थीटा दिया गया है, एक स्लोप पता है, दूसरा स्लोप निकालना है, tan थीटा रख दो यहाँ पर, सेम कैलकुलेशन है। जैसे इसका वैल्यू गिवन है सेकेंड लाइन, और m एज्यूम करेंगे, ऐसा करते हैं, नंबरिंग इसी को 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m एज्यूम किया, थीटा भी गिवन है, tan थीटा इक्वल्स टू दिस, गेट m। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन किया ना, उसी का ये थ्योरी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट।
मतलब कोई एक गिवन पॉइंट है ए x1 कोमा वाई एंड मेकिंग ए एंगल गिवन एंगल विद ए गिवन लाइन, यह लाइन भी गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह गिवन है, और यह अल्फा एंगल भी गिवन है, यह भी गिवन। तो क्लियर, आप तो समझ चुके हैं कि दो लाइन ऐसा होगा, फिगर में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे दो लाइन होगा। तो कह रहा है कि इन दोनों लाइन का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो बोलो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत है या खुद सोल्व हो जाएगा? एग्जाम्पल से देख चुके हैं आप? यस सर। ठीक है ना, हो जाएगा सोल्व। इसका स्लोप पता है m1, इसका स्लोप m एज्यूम करोगे, एज्यूम tan अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लो, m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1, इससे गेट m और m का वैल्यू मिल जाएगा। रिफ्रैक्शन में और इस थ्योरी में एक ही अंतर है कि इसमें पॉइंट गिवन है और रिफ्रैक्शन में पॉइंट आपको निकालना है सॉल्व करके, अदरवाइज दोनों मेथड सेम। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। तो बहुत जगह इसका भी फॉर्मूला दिया रहता है, इसको याद नहीं करना है, प्रोसेस यूज करेंगे। बोलो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से? यस सर। चलिए स्लोप निकाल के बताइए हमको, इक्वेशन नहीं, स्लोप निकाल के, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। दो स्लोप आएगा, दोनों स्लोप को बताइए। सबको ये स्टार्ट कीजिए, बैठना किसी को नहीं है। सर दो इक्वेशन आएगा सर। सर हाँ बोलो बच्चे, किसी का आंसर आया? यस सर। बोलो सर सर एक्स हाँ बोलो। सर 1/5 और -5। 1/5 और -5। और दूसरे स्टूडेंट का सर सर इक्वेशन है सर, इक्वेशन x माइनस 5 बाई, केवल ये स्लोप सर बताइए। ये सर स्लोप तो यही है सर, 1/5 और -5। हाँ उसके बाद इक्वेशन लिखना सबको आता है स्लोप के, और स्लोप इतना ही है सर दोनों। अमन, लेनिन, आयुष, निशांत, नितीश, सब लोग, ऋषभ। इसमें एक रफ फिगर बना लीजिए अभी शुरू में, 2x + 3y - 1 = 0, पॉइंट गिवन है -1, 2, इससे एक लाइन पास कर रहा है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। एक्चुअली दो लाइन होगा, दो लाइन को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है,
खुद मैथ काम करेगा, दो स्लोप अपने आप देगा। इसका स्लोप m एज्यूम करेंगे और इसका स्लोप हो जाएगा -2/3 tan 45 डिग्री इक्वस टू m माइनस m1 2/3 बाई 1 प्लस 3m प्लस 2 3 माइनस 2m tan 45 1 होगा इक्वल टू 1 कर देते हैं एक बार 3m प्लस 2 बाई 3 माइनस 2m इक्वल टू +1 और -1 टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन तो m इक्वस टू 1/5 और यहाँ पर m इक्वस टू माइनस और फिर y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 से 2 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजियर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आप लोग क्या समझ पा रहे हैं इससे। सेम क्वेश्चन है। यस सर। tan इनवर्स 2 पास tan इनवर्स 2 का मतलब क्या है? मतलब इसको यदि थीटा माना जाए तो यह कह रहा है कि tan इनवर्स 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। tan theta equals 1/10 into 2 tan थीटा इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 2। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू मान लो k है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स k। अब उसी तरह से साइन इनवर्स k इक्वल टू यदि थीटा है तो यह इम्प्लाई करेगा साइन थीटा इक्वल्स टू k। साइन को राइट साइड में भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स को राइट साइड में भेजेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। जैसे प्लस को उधर भेजते हैं तो माइनस, माइनस को उधर भेजते हैं तो प्लस। तो tan इन्वर्स 2 इक्वल टू थीटा इम्प्लाई tan थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, घर पर खुद करेंगे, सॉल्व हो जाएगा ना आप लोगों से। केवल ये यस और नो बताइए आप। यस सर। हाँ, ये सॉल्व हो जाएगा। इसका m एज्यूम करेंगे, इसका m1 पता है और tan थीटा का वैल्यू भी पता है। अब है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, अब लगभग हम लोग स्ट्रेट लाइन के लास्ट पार्ट में है, तो आपका प्रैक्टिस भी अब एटलीस्ट मिडिल क्रॉस करना चाहिए। जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 50% सॉल्व हो जाना चाहिए। हो गया है आप लोगों से 50% के आसपास क्वेश्चन सॉल्व बुक से या यस सर। आईआईटी क्वेश्चन में कितने लोग सॉल्व कर रहा है? यस सर। आदित्य और yes sir और कौन? ऋषभ सॉल्व कर रहा है क्या? शुभम? yes sir शुभम भी सॉल्व कर रहा है। 2 आदित्य, ऋषभ का आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। और लोग? अपेक्षा? श्रेयांशु? रिप्लाई क्यों नहीं करता है तुम लोग? चलिए देखिए बाई सर अभी तो आर डी शर्मा कर रहे हैं। आर.डी. शर्मा कितना बार करना है? कर दिखा के नहीं ना आर.डी. शर्मा को कि जीवन भर थोड़ा दिन सॉल्व कर। आर.डी. शर्मा सॉल्व करिए, ठीक है, लेकिन आईआईटी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में 30 मिनट्स इन्वॉल्व कीजिए। अपेक्षा माई काम नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, लेकिन रिप्लाई करो, मैसेज करके भी रिप्लाई कर सकते हैं जब आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ है तो।
देखिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो लाइन गिवन है और उसका बाइसेक्टर निकालना है, समझेंगे इसको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। यह एंगल है, यह लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यह एंगल है, इधर भी एंगल है। क्या होगा, बाइसेक्टर सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। सेम सेम होगा। है सर। लेकिन इधर भी तो दोनों के बीच में एंगल है, तो इधर क्या होगा, बाइसेक्टर सेम या डिफरेंट? ये डिफरेंट सेम होगा। डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, इन अपोजिट एंगल का सेम होगा लेकिन डिफरेंट हो जाएगा। तो दो आंसर आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर का। ये दो लाइन गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर दो होंगे। अब दोनों के लिए फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला, वहीं आपको सीखना है। तो इसका इक्वेशन हम लोगों को ड्राइव करना है, इस दोनों लाइन का इक्वेशन ड्राइव करने के लिए लोकस का प्रोसेस यूज करेंगे। तो चलो आदित्य बता दो, लोकस का पहला स्टेप क्या होता है, लोकस निकालने का फर्स्ट स्टेप। नहीं आया आवाज? यस सर, क्या पूछ के? आदित्य कुमार दो हैं, दोनों में से कोई बता दो। सर लोकस निकालने का फॉर्मूला। हाँ, पहला स्टेप, 3 स्टेप है, तीनों स्टेप बोलना है। सर पहले सर एक पॉइंट लेते हैं h, के। हाँ, एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं h, के। फिर दूसरा स्टेप, फिर रिलेशन करते हैं, रिलेशन ड्राइव करेंगे एच के में, एंड साथ ही साथ अदर अननोन को एलिमिनेट करेंगे। यस सर, रिप्लेस करेंगे h को x से एच को x और से, k को y से। k को y से, ये 3 y स्टेप। से। अच्छा, किसी लोकस के लिए रेडीमेड फार्मूला हो, रेडीमेड, तो फार्मूला यूज कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर लाइन का लोकस, तो इसके लिए तो फार्मूला है, एच के नहीं मानना है, प्रोसेस नहीं यूज करना है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर चूंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कोई पहले से फार्मूला नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग लोकस का प्रोसेस यूज करेंगे। तो लोकस के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना है या शो करना है या खोजना है। तो इस पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया एच के। 100 भी डायरेक्ट मान सकते हैं यस सर, नहीं है क्वेश्चन में तब। या एच के ही रख लेते हैं, एच के आपको ज़्यादा सुविधा रहेगा। एच के। अब रिलेशन बिटवीन एच एंड के, तो रिलेशन कैसे ड्राइव किया जाए, तो इसके लिए कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपको शायद थोड़ा सा याद होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। क्लियर है? यस सर। पीएम का लेंथ सेम हो, तो सिंस वी नो दैट पीएल इक्वल्स टू पीएम, तो पीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1h प्लस b1k प्लस c1 बाई, बोलो बच्चे, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। मॉड भी करें। फिर सिमिलरली पी एफ, a2h प्लस b2k प्लस c2 बाई, फिर मॉड। न्यू स्टूडेंट्स को मैंने कुछ लेक्चर भेजा था आपको देखने के लिए, देख लिया सब कोई? न्यू कौन कौन है, लेबनिन,
ये सर खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी, 3 ही और आज, देखे हैं। अभी और आज भेजना है। तीन तीन वीडियो ओनली देखा? हाँ सर, वो उसके बाद सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लग नहीं, गया। पहले थ्योरी देख लो, क्योंकि तीन वीडियो का मतलब एक क्लास हुआ, छोटा छोटा वीडियो है ना, 30 मिनट 40 मिनट्स का, तो एक क्लास में 2-3 पार्ट बन जाता है, इसलिए उसको ख़त्म करना है जल्दी। क्योंकि ना प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉपर सीक्वेंस में हो जाए, ठीक है। एक दिन फिर आप लोगों को, न्यू लोगों के लिए एक अलग क्लास रखेंगे, देखेंगे कैसे नोट बनाया है, किस तरह से बैकअप क्लास को पूरा किए। कल 5 बजे आप लोग को याद है ना क्लास है? यस सर। 5 AM जग पाएगा सब कोई? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं तो क्लास छूट जाएगा। सर 3 बजे ही जग जाते हैं। क्या कर रहा है शुभम? सर 3 बजे जग जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपेक्षा, ऋषभ, ठीक है, हम आशा करते हैं सब लोग जग जाएंगे, ठीक है। तो यह हो गया PL इक्वल्स टू PL। अब इसमें कोई HK के अलावा कोई अननोन नहीं है, तो एलिमिनेट नहीं करेंगे, कुछ एलिमिनेशन का वर्क ही नहीं है। अब सीधा लास्ट स्टेप, तो H के जगह पर X, K के जगह पर Y, तो A1X प्लस B1Y प्लस C1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। मॉड घटाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, A2X प्लस B2Y प्लस C2 बाई रूट अंडर। अब टेकिंग प्लस साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग माइनस साइन से 2 आंसर आ जाएगा, यही 2 बाइसेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद तो रखना बहुत सिंपल है। यह लाइन L1 डिनोट करते हैं और इसको L2 डिनोट करते हैं। तो LHS क्या है? LHS है सिंपली L1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और RHS क्या है? प्लस माइनस L2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो इसको फार्मूला के रूप में याद रखें। प्रूफ बहुत सिंपल है, प्रूफ को आप चाहें तो नोट करेंगे अपने कॉपी में बाद में घर पर क्लास के बाद, या सिंपली इतना नोट करेंगे, यह सफिशियंट है। L1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस L2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर है सबको? समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, यही फार्मूला है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। आपको इसके टर्म याद ही नहीं रखना है, याद हमेशा रखना है L1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस माइनस L2 बाई रूट अंडर L2 B2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है, हमको पिछले स्लाइड पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया जा सकता है। यह प्रूफ हो गया। अब फाइनल रिजल्ट यह हो गया। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। तो आपको लिखना नहीं है, बोलना है भाई लोग। बोलो सबसे पहले क्या लिखे? LHS में क्या लिखे? 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 5। रूट अंडर 5। RHS में प्लस माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4 अपॉन रूट अंडर 10। रूट अंडर 10। अब इसको टेकिंग प्लस साइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग प्लस साइन। अच्छा, कुछ कैंसिल होगा, या कैंसिल होता है तो कैंसिल करना ज़्यादा अच्छा है। रूट 2, तो 2 रूट 2x प्लस रूट 2y माइनस रूट 2, 3x माइनस वाई माइनस 4 एक तरफ लाओ, तो 2 रूट 2 माइनस 3x कॉमन करते हुए रूट 2y रूट 2 प्लस 1y माइनस रूट 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। यह एक आंसर हुआ। फिर टेकिंग माइनस है, 2 रूट 2x
प्लस √2y माइनस √2, टेकिंग माइनस साइन तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x प्लस वाई प्लस 4, फिर एक तरफ लाओ 2√2 प्लस 3x √2 माइनस 1y माइनस √2 माइनस 4, दोनों आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा इसके आंसर खराब आएंगे, रूट में कोफिशिएंट रहेगा, लेकिन बहुत ही इजियर फार्मूला है। हो जाएगा ना आप लोगों से? यस सर। यस सर। अब देखो ये जो दो एंगल बाइसेक्टर है, इस दोनों में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है आपको समझा रहा है सर? लास्ट में होना चाहिए रिलेशन, नहीं है कहीं पर, नहीं। ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पर जैसे ये दो लाइन गिवन है और यह इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो मान लो टोटल एंगल यदि थीटा है तो यह थीटा/2 हो जाएगा। सब समझ रहा है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, यह थीटा है तो यह एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो जो दूसरा जो बाइसेक्टर होगा इसको भी बाइसेक्ट करेगा, पाई माइनस थीटा/2, यह पार्ट हो जाएगा पाई माइनस थीटा/2। तो दोनों बाइसेक्टर के बीच में जब एंगल मेजर किया जाएगा, इसके यह टोटल एंगल, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे, तो यह एंगल है पाई माइनस थीटा/2 और यह है थीटा/2। बोलो क्या आएगा? पाई/2। पाई/2 मतलब एंगल बाइसेक्टर फर्स्ट, एंगल बाइसेक्टर फर्स्ट और यह एंगल बाइसेक्टर सेकेंड, दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट हैंड। हमेशा एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट के रूप में अब याद रखना है इसको, बोथ एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, एक एंगल बाइसेक्टर का स्लोप कोई बोले 7 है, तो दूसरे एंगल का बाइसेक्टर क्या स्लोप क्या हो जाएगा? कोई -1/7। -1/7। ठीक है, जैसे इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? m1 m2 इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो आएगा ही आएगा। चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो आना ही है। अब क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर में, चूंकि एंगल बाइसेक्टर का ना फार्मूला बहुत आसान होता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट या नहीं पूछा जाएगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो उस चेंज के लिए कुछ नोट है, तो वह नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये समझिए क्या है, जैसे दो लाइन गिवन है, अब इसमें एक एंगल एक्यूट होगा तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस होगा। अब क्वेश्चन है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा जाए तो कितने आंसर आएंगे? एक या दो? एंगल बाइसेक्टर 2 लाए थे हम लोग, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? सर एक। अब इस दोनों में से कोई एक होगा आंसर, या तो यह आंसर होगा, यह आंसर होगा, या यह आंसर होगा। तो समझ रहे हैं सब कोई? आंसर तो इसी दोनों में से एक होना है ना। कोई नहीं बोला? अरे टेकिंग प्लस साइन से जो आंसर आया, टेकिंग माइनस साइन से जो आंसर आया, इसी दोनों में से एक जो होगा एक्यूट एंगल को कट कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो इसी दोनों यस सर। आंसर होगा। तो इसको कैसे पहचाने कि कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, वही आपको सीखना है, थ्योरी पहले सीखना है। जैसे मान लो यह L1 लाइन था और यह L2 लाइन था, फार्मूला हम देख चुके हैं, तो फार्मूला से बाइसेक्टर भी निकाल ली, एंगल बाइसेक्टर 1 और दूसरा एंगल बाइसेक्टर 2, तो चारों इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से हमको पहचानना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है।
इसको पहचानने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप देखिए ध्यान से। इस दोनों लाइन में से किसी एक लाइन को चुन लो और इसका स्लोप निकाल लो। मान लो इसका स्लोप m1, और जो एंगल बाइसेक्टर जो आंसर आया उसमें से एक बाइसेक्टर को चुन लो और इसका स्लोप निकाल लो, मान लो m3, और इसमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 माइनस m3 बाई 1 प्लस m1 इंटू m3, और यह वैल्यू मान लो 1 से कम आ गया, 1/2 कुछ ऐसा आ गया, 1 से लेस देन। तो 1 से लेस देन माने इसके बीच के एंगल हम लोग निकाल रहे हैं, थीटा मान रहा है, तो यह लेस देन 1 है, इसका मतलब थीटा जो होगा लेस देन 45 डिग्री होगा। सब कुछ समझ रहा है? अरे tan थीटा हमने निकाला, वह लेस देन 1 आया, ये सपोज करते हैं, यह क्या इंप्लाई करेगा, थीटा लेस देन 45 डिग्री। बोलो सब। यस सर। यह हाफ एंगल है या पूरा एंगल है थीटा? जल्दी बोलो। यह एंगल जो है हाफ एंगल, कंप्लीट एंगल, हाफ हाफ एंगल है। एंगल। तो हाफ एंगल जब लेस देन 45 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। यस सर। तो कंप्लीट एंगल जो हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब जो है AB1 जो है एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बोलो। नहीं समझ में आया? पहला एंगल बाइसेक्टर जो मिला वो एक्यूट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। सब कुछ बोलो जल्दी। आदित्य और लोग। यस सर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लिखो, तो पहले दोनों बाइसेक्टर को लिख देंगे और एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का प्रोसेस है tan थीटा निकालो। tan थीटा यदि 1 से छोटा आ गया तो जिसको आपने सिलेक्ट किया है एंगल बाइसेक्टर को, वह हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा वाला जो हो जाएगा जो बच गया वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट करना पड़ेगा tan थीटा के फॉर्मूला से। सर वो जो tan थीटा फार्मूला है सर, उसमें स्लोप कौन कौन से लाइन का डालें? बोलो बच्चे। tan थीटा का फार्मूले में सर m1 और m3 कौन से लाइन का डालें? नहीं, जैसे m1 m3 नहीं, जैसे मान लो इसे क्वेश्चन में देखो, जैसे फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। यह 2 लाइन है, इसमें से एक लाइन को चुन लिया, यह इसका स्लोप मान लो -b/a2, और इसमें से भी 2 बाइसेक्टर मिला, इसमें से इसका स्लोप निकाल लो m3 माइनस 2√2 -3/√2 + 1। m1 मिल गया, m3 मिल गया। अब tan थीटा निकालेंगे इस दोनों को यूज करते हुए।